Assalamu alaikum 10th class. Today is Thursday 24th December 2020 and today our topic is ozone depletion and its effect of chapter number 14. Page number is 129. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओजोन क्या है, फिर ओजोन डिप्लीशन देखेंगे और फिर ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स स्टडी करेंगे। तो ओजोन क्या है? ओजोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। अब एलोट्रॉपिक मीन क्या होता है? यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो ओजोन भी ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है ओजोन की। It is formed in atmosphere by association of an oxygen atom with an oxygen molecule in the mid of stratosphere। अब ये हमने प्रीवियस टॉपिक में स्ट्रेटोस्फेयर के जो टॉपिक है कि स्ट्रेटोस्फेयर के जो मिड रीजन है उसमें ओजोन की फॉर्मेशन होती है और स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर रीजन होता है उसमें ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है, मीन ब्रेक डाउन होती है। अब एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनता है कि जब ऑक्सीजन का एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो उससे एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा O3। अब नेक्स्ट क्या है? ओजोन इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर but its maximum concentration called ozone layer lies in the stratosphere region about 25 to 30 किलोमीटर away from the earth surface। अब वैसे तो थ्रू आउट एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है, लेकिन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ओजोन की वो है स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में है, जो कि अर्थ सरफेस से 25 टू 30 किलोमीटर अवे है, उस रीजन में प्रेजेंट है। इस वजह से हम उसको कहते हैं ओजोन लेयर। This layer surround the globe and protect the earth like a shield from harmful radiation of sunlight। अब इस लेयर ने हमारे ग्लोब को, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है एक शील्ड की तरह, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। डायग्राम में जिस तरह गिवन है, ये डायग्राम ए में ओजोन लेयर है और डायग्राम बी में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है कि सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, ओजोन उनको एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करती है। अब अर्थ है, अर्थ से 25 टू 30 किलोमीटर अवे स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये उनको एब्जॉर्ब करता है। अब अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो वो जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं वो हमारे अर्थ तक आती हैं, जिसकी वजह से इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और स्किन कैंसर ये काज करते हैं। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड कॉज स्किन कैंसर। दस ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। अंडर नॉर्मल कंडीशन ozone concentration in stratosphere remains nearly constant through a series of complex atmospheric reactions. Two reactions that maintain a balance in ozone concentration are as follows। अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ये एक बैलेंस मेंटेन रहता है कि ओजोन की फॉर्मेशन होती है, फिर वो डिकम्पोज अगेन हो जाता है ऑक्सीजन में। पहले स्टेप में क्या होता है, जब ओजोन की फॉर्मेशन होती है कि O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो ओजोन फॉर्मेशन होगी। अगेन जब डिकम्पोज होगा ओजोन तो वो भी तब भी ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। बट दिस ओजोन लेयर इज़ बीइंग बी डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन सच एज। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स में, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, एसी वगैरह में, एयर कंडीशनर में, ये मेजर कॉज हैं और द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। दीज कंपाउंड्स लीक इन वन वे और अदर, एस्केप एंड डिफ्यूज टू स्ट्रेटोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड जनरेट क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्या होता है कि जब
रेफ्रिजरेंट में जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 जब रिलीज़ होते हैं, एयर में एस्केप होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं। जब स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती हैं वो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, यानी कि CFCl3 में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर रिएक्शन गिवन है CFCl3 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, CFCl2 में कन्वर्ट होगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज होगा। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल प्रोड्यूस होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन बना देगा। ये ओजोन है, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, साथ ये OCl रेडिकल बन गया। अब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो साथ में इसमें ऑक्सीजन का एक रेडिकल बनेगा और साथ क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। जब दो क्लोरीन रेडिकल अगेन कंबाइन होंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। A single chlorine free radical released by decomposition of chlorofluorocarbon is capable of destroying many layers of ozone molecule. The region in which ozone layer depletes is called ozone hole. अब सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी इतना रिएक्टिव होता है कि वो कई ओजोन के कई लैग ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिस रीजन में ओजोन डिप्लीट होता है, जिस लेयर में ओजोन लेयर में जिस रीजन में ओजोन की डिप्लीशन होती है उसको हम कहते हैं ओजोन होल। सबसे पहले ओजोन की डिप्लीशन को कहाँ देखा गया? साइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस ओवर द एंटार्क्टिका इन 1980s. Since 1990s, depletion have also been recorded over the Arctic as well. सबसे पहले एंटार्क्टिका के रीजन में 1980s में देखा गया और उसके बाद 1990s में आर्टिक रीजन में भी देखा गया है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेसन। इसको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन डिप्लीशन का भी, एसिड रेन का भी और उसके इफ़ेक्ट्स के भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है। स्टे सेफ।